प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। वृंदावन कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। मानव धर्म की जय। प्रभु प्रेमी भक्त आत्माओं, प्रेमी सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की असीम अनुकंपा से हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं फिर आपके बीच में सत्संग वार्ता का कार्यक्रम लेकर के और उपस्थित हूँ। आप सभी भक्तों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप मुझे बहुत ही स्नेह के साथ ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। सज्जनों, संत कहते हैं दुर्लभो ही मानुषो देही, देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि सुदुर्बल मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। महापुरुष संत कहते हैं ये जो मनुष्य का शरीर है दुर्लभो ही मानुषो देही, मनुष्य का जो शरीर है ये दुर्लभ है। जैसा कि रामायण में भी बताया गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। रामायण में भी इस शरीर को दुर्लभ बताया गया। यह क्षणभंगुर है, तथापि सुदुर्लभ मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शन। और उससे भी दुर्लभ इस संसार में क्या है? कहते हैं संतों का मिलन, महापुरुषों का संसर्ग, गुरु महाराज जी का सानिध्य। इस जीव के लिए उससे भी दुर्लभ संयोग है, जिसको पाकर के और जीव जो है कहते हैं वैकुंठ में चला जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए सज्जनों, संत बार बार मनुष्य को यही समझाते हैं, दुर्लभ पाई देह नेह कर राम सो। हे प्राणी, ये जो मानव का शरीर मिला है इसको व्यर्थ न गवाओ। प्रभु प्रेम में, प्रभु चिंतन में इसको लगाओ, क्योंकि आनंद तो, सुख तो प्रभु के चिंतन में ही है। इसीलिए तो हमारे संत बार बार कहते हैं, आनंद के लुटे खजाने मेरे सतगुरु के दरबार में। एक भजन की पंक्ति में आता है, आनंद के लुटे खजाने मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने मेरे सतगुरु के दरबार में। क्यों खाक छानता बंदे इस जीवन को बेकार में। क्यों खाक छानता बंदे इस जीवन में बेकार में।
आनंद के लुटे खजाने मेरे सतगुरु के दरबार में। कहते हैं भाई, गुरु महाराज जी के दरबार में, संतों के दरबार में वो सच्चा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है, सच्चा सुख प्राप्त होता है। धन में सुख चाहने वालों तुम धन वालों से पूछ लो। धन में सुख चाहने वालों तुम धन वालों से पूछ लो। वो कहते यूं देखे हैं हम, फुर्सत नहीं कारोबार में हमें। वो कहते यूं देखे हैं हमें, फुर्सत नहीं व्यापार में। आनंद के लुटे खजाने मेरे सतगुरु के दरबार में। सज्जनों, जो धन में सुख चाहते हैं, सुख सुविधा में धन को देख धन में सुख चाहते हैं, उनके लिए भी एक भक्त समझाता है। वो कहता है कि वो भी सुखी नहीं देखे गए। उनको भी जो है कहते हैं, ये कहते हुए देखा गया कि भाई हमें फुर्सत नहीं है व्यापार के अंदर। इसलिए सज्जनों, सुख का जो स्रोत है वो तो प्रभु का नाम है, प्रभु का भजन है, प्रभु का चिंतन है, जिसको ये जीव जो है पीछे छोड़े हुए रहता है। कोठी बंगले कमी नहीं भाई, कमी नहीं किसी कार की। कोठी बंगले गाड़ी और भाई कमी नहीं किसी कार की। वो कहते यो देखे हैं हम, सुखी नहीं संसार में हम। वो कहते यूं देखे हैं हम, सुखी नहीं संसार में। आनंद के लुटे खजाने मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने मेरे सतगुरु के दरबार में। भाई भतीजा कुटुंब कबीला बहुत बड़ा परिवार है। भाई भतीजा कुटुंब कबीला बहुत बड़ा परिवार है। वो देखे रोज कचेड़ी भाई आपस की तकरार में। वो देखे रोज कचेड़ी भाई आपस की तकरार में। आनंद के लुटे खजाने मेरे सतगुरु के दरबार में। सतगुरु के दरबार में भाई, संतों के दरबार में। सतगुरु के दरबार में भाई, संतों के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने मेरे सतगुरु के दरबार में। क्यों खाक छानता बंदे इस जीवन को बेकार में। इस खाक छानता बंदे इस जीवन में बेकार। आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। ना सुख देखा ग्रस्त में भाई, ना सुख जमन में जाएगी। ना सुख देखा ग्रस्त में भाई, ना सुख वन में जाएगी।
श्री सतगुरु जी समझावे, भाई सुख है आत्म ज्ञान में। श्री सतगुरु जी समझावे, भाई सुख है आत्म ज्ञान में। आनंद के लुटे खजाने मेरे सतगुरु के दरबार में। सतगुरु के दरबार में भाई, संतों के दरबार में आनंद के लुटे खजाने मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने मेरे सतगुरु के दरबार में। भाई बहनों, गुरु महाराज जी के दरबार में वास्तव में नाम रूपी खजाना इस जीव को मिल जाता है तो वह आनंदित रहता है। इसलिए तो संतों ने कहा, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हे प्रभु, जो वास्तविक सुख है, जो आत्मिक सुख है, वह आपके चरणों में मिलता है। प्रेमी भाई बहनों, श्री गुरु महाराज जी कृपा से जब से उनकी शरण मिली, मैं भी उस मार्ग में चल करके अपने आप को आनंदित पा रहा हूँ। और जो मेरे लिए आनंद की वस्तु है वो सबके लिए आनंद की वस्तु है। इसीलिए संत बार बार प्रेरणा देते हैं, भाई हमने जाना तुम भी जानो। क्योंकि बिना आत्मज्ञान के चाहे हमारे पास में कितनी ही दुनिया की संपत्ति हो, सब कुछ हमारे पास हो, लेकिन अगर आत्म विचार नहीं है, आत्मचिंतन नहीं है, तो भाई सब व्यर्थ है। जैसे एक बार का दृष्टांत आता है, कहते हैं एक नाव में एक बार इधर से जब बीच में, कहते हैं कि किसी शहर को पार करने के लिए, और बीच में नदी पड़ती थी, तो नाव के सहारे से आवागमन होता था। बच्चे भी जो पाठशाला जाते थे तो नाव के द्वारा, शिक्षक भी अगर उस पार नहीं इस पार रहते थे तो वो भी नाव के द्वारा जाते थे। तो एक बार जब स्कूल से, पाठशाला से छुट्टी हुई, तो कहते हैं कि सभी अध्यापकों का एक दल, समूह नाव में बैठ गया उस पार जाने के लिए। और नाविक को कहा गया कि भाई चलो, हमें उस पार ले चलो। तो कुछ समय पार करने में लगता था। तो जो अध्यापक गण थे, कोई प्रोफेसर था, कोई लेक्चरर था, वो नाविक से पूछने लगे कि भाई आप कितने पढ़े लिखे हो? नाविक ने कहा भाई मैं तो प्राइमरी क्लास तक पढ़ा हुआ हूँ, प्राथमिक शिक्षा मैंने ली है, कक्षा 5 तक। उसके बाद मुझे शिक्षा का बोध नहीं है। तो उनमें से
एक अध्यापक ने कहा, भाई आपका तो जो इंग्लिश का टीचर था, अंग्रेजी का अध्यापक था, उसने कहा यार आपका तो जीवन ही बेकार है। जिसने इंग्लिश नहीं पढ़ी, अंग्रेजी नहीं पढ़ी, उसका जीवन बेकार है, क्योंकि वो जो है सभ्य लोगों के से हाई क्वालिफाइड लोगों से बातचीत नहीं कर सकता है, और वो कुछ बोले तो समझ नहीं सकता है। नाविक बड़ा ध्यान से सुनता रहा। उसकी बात खत्म हुई। एक गणित का अध्यापक था, तो वो भी नाविक को कहने लगा कि भाई आपने गणित नहीं पढ़ी, आपका जीवन बेकार है, आपको हिसाब किताब लगाना नहीं आता, बाजार में जाते हो तो आपको पैसे लेन देन करने में दिक्कत आती है, आपका जीवन बेकार है। एक संस्कृत के अध्यापक थे, व्याकरणाचार्य थे। उन्होंने कहा भाई आपने संस्कृत नहीं पढ़ी ना, तो आपका जीवन बिल्कुल ही बेकार है। नाविक ने कहा कैसे? कहा भाई रामायण, गीता, वेद, उपनिषद, ये जितने भी ग्रंथ हैं, इनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए संस्कृत भाषा की आवश्यकता होती है, और बिना इनके पढ़े मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं, मानव जीवन की कोई कीमत नहीं। इसलिए भाई आपका तो जीवन बेकार ही है। नाविक बड़े दुखी मन से सुनता रहा। संयोगवश थोड़ी दूर आगे चल करके कहते हैं कि भाई नदी में भंवर आ गया, तूफान आ गया और नाव घूमने लगी। नाव जब घूमने लगी, नाविक ने कहा कि भाई आपने इंग्लिश पढ़ी है, आपने गणित पढ़ी है, आपने संस्कृत पढ़ी है, ये बताओ मुझे, अभी तूफान आ रहा है, इस तूफान से बचने के लिए आपने तैरना सीखा या नहीं? तो सबकी बोली बंद हो गई। वो कहने लगा भाई हमने तो कभी तैरना सीखा ही नहीं, हमने स्विमिंग कभी सीखी नहीं। तो नाविक ने कहा भाई मैं तो अपनी जीवन को बचाने के लिए नाव को छोड़ करके और तैर करके उस पार चला जाऊंगा, लेकिन आप लोग कैसे अपने जीवन को बचाओगे? आप लोग जो है इस नदी के भंवर में यहीं डूब जाओगे। इसलिए सज्जनों, और वो नाविक जो है कहते हैं नाव से कूदा और तैर करके उसने परली पार पहुंच गया, अपने जीवन की रक्षा कर ली। तो प्रेमी सज्जनों, यह तो एक दृष्टांत है। हमने अपने जीवन के अंदर बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, पीएचडी की, डॉक्टरेट की, साइंटिस्ट बन गए, बड़ी बड़ी जो उपाधियां हैं वो हमें मिल गई, लेकिन प्रभु के उस मार्ग में
इन सब की जो कीमत है, इन सब का जो मूल्य है, वो कहते हैं शून्य है। इसलिए कहा, कहते हैं नाना शास्त्रम पठेन लोके नाना देवत पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थ सकल कर्म निरर्थकम। हे अर्जुन, चाहे कितने ही शास्त्रों का पठन पाठन करो, नाना शास्त्रम पठेन लोके नाना देवत पूजनम, चाहे कितने ही देवी देवताओं की उपासना करो, नाना शास्त्रम पठेन लोके नाना देवत पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थ। हे पार्थ, हे अर्जुन, आत्मज्ञान के बिना सर्व कर्म निरर्थकम। ये जितने सारे कार्य हम कर रहे हैं, ये सब बेकार हैं, निरर्थक हैं। इसलिए सज्जनों, संतों ने कहा, जो दर्पण मुख देखिए पानी में प्रतिबिंब, जो दर्पण मुख देखिए पानी में प्रतिबिंब, ऐसे आत्म राम हैं, ऐसे आत्म राम हैं दादू सबके संग। संत दादू दयाल जी कहते हैं कि ऐसे आत्मा राम सबके साथ में हैं। लेकिन जैसे एक कंगाल होता है, यदि उसको और खजाने पर बैठा हुआ हो और वह कंगाली भुगत रहा है, तो कहते हैं उसका कारण क्या है? मात्र अज्ञानता है। उसको पता नहीं कि जिस जगह मैं बैठा हुआ हूं वहां पर बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है। तो संत उस खजाने की ओर इशारा करते हैं, भाई आप तो अमृत के पुत्र हो, अमृतस्य पुत्रा, जागो, उत्तिष्ठत, प्राप्य वरान निबोधत, जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और ज्ञान को प्राप्त करो, उस आत्मज्ञान को प्राप्त करो। स्वामी विवेकानंद जी यही कहते हैं। थोड़ा ही जीवन उन्होंने जिया, लेकिन वो महान बन गए। इसलिए कहते हैं, जीवन तो थोड़ा भला जो सत सुमिरन होए, और लाख बरस का जीवना लेखे धरे न कोई। श्वास सुफल जो सो जानिए, जो सुमिरन में जाए, और श्वास यूं ही गए कर कर कोटि उपाय। कहते हैं, अगर हमने उस सुमिरन को नहीं जाना इस जीवन के रहते रहते, तो भाई जैसे नाव में वो सब गणितज्ञ, अंग्रेजी के प्रोफेसर, संस्कृत के व्याकरणाचार्य, उनका जीवन लीला समाप्त हो गई। ऐसे ही भक्तों, ऐसे ही सज्जनों, अगर हमने भगवत चिंतन नहीं किया, गुरु महाराज जी के कृपा को प्राप्त नहीं किया, तो भाई हमारा भी जीवन की नैया मझधार में डूबेगी। इसलिए संतों ने कहा, करण धार सत गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, नरतन भव बारिध कह बेरो, सन्मुख मरुत
महाराज जी इस बेड़े के जो हैं खेवनहार हैं। नर तन भव बारिद कह बेरो। मनुष्य शरीर रूपी नौका के गुरु महाराज जी जो हैं, संत जो हैं, वो क्या हैं? नाविक हैं, मल्लाह हैं। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और सामने की जो हवा होती है, पहले पाल से चला करती थी नावें, पाल बांध देते थे और वो हवा के रुख के आधार पर नाव जो है चला करती थी। तो कहते हैं सन्मुख मरुता अनुग्रह मेरो। सामने की जो हवा है वो मेरी कृपा है। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा। इस नौका के कर्णधार कौन है? सतगुरु हैं, संत हैं, समय के महापुरुष हैं। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जिनकी कृपा से जो दुर्लभ वस्तु है, प्रभु का जो नाम है, आत्मज्ञान है, वो सहज में ही जीव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहा माई निरंजन देव है और माई सेवा होए। माही उतारे आरती, माही उतारे आरती, दादू सेवक सोए। दादू दयाल जी कहते हैं माई निरंजन देव है। वो चैतन्य प्रभु जो हैं हमारे जीवन के आधार हैं, प्राणों के आधार हैं। माही सेवा होए। उनकी सेवा भी जो है कहते हैं अंदर ही होती है, आरती भी अंदर ही होती है। माई उतारे आरती, दादू सेवक सोए। वही सेवक है जो उस चैतन्य प्रभु को, चेतन देव की सेवा करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारो। इसलिए सज्जनों, हमें अपने जीवन में उस आत्म विचार को धारण करना है, आत्मज्ञान को धारण करना है, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो, सफल हो। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ आज के वीडियो को विश्राम देते हैं। आप सबका मंगल हो, इसी कामना के साथ। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।